आधुनिक युग और परिस्थितियों में हिंदी गद्य तथा उसकी विविध विधाओं के जन्म विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी गद्य के प्रथम चरण के विकास में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने अपना योगदान दिया। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का शुद्ध हिंदी में अनुवाद करके गद्य के शुद्ध रूप पर बल दिया, तो सितारे हिंद ने उर्दू फारसी शब्दों का समावेश करने का पक्ष लिया। भारतेंदु युग जन जागरण का युग था। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के अग्रदूत थे। उन्होंने स्वयं तथा अपने युग के अन्य साहित्यकारों के साथ गद्य की नवीन विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना आदि के माध्यम से खड़ी बोली गद्य का प्रचुर विकास किया। भारतेंदु के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन आदि इस युग के प्रमुख गद्य लेखक हैं। ये सभी महानुभाव किसी न किसी पत्र के संपादक भी थे। अतः हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, प्रिय मित्र जैसे ढेर सारे पत्रों ने भी हिंदी गद्य के स्वरूप निर्धारण, परिमार्जन और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी गद्य के विकास का दूसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी योग के नाम से जाना जाता है। गद्य के सुधार, संस्कार और उसके व्याकरण सम्मत बनने, एक नवीन शैली की गरिमा से युक्त होते लोकप्रिय बनने के पीछे स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी के अथक प्रयत्नों की कहानी छिपी है। अपने युगीन सुधारवादी आंदोलनों से प्रभावित होकर हिंदी गद्य भी इसी मार्ग पर अग्रसर हुआ। सरस्वती पत्रिका इस दिशा में द्विवेदी जी का एक सशक्त हथियार सिद्ध हुई। स्वयं द्विवेदी जी के साथ मैथिली शरण गुप्त, पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि साहित्यकार भी अपने अपने ढंग से गद्य विकास में योग दे रहे थे। कालीन लेखकों में पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास तथा माधव प्रसाद मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। द्विवेदी युग के बाद गंभीर तथा सूक्ष्म विषय विश्लेषण करने वाली प्रौढ़ शैली को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य को उसके चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ाया। पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा जैसे छायावादी कवियों ने भी इस दिशा में अपनी भूमिका निभाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, प्रेमचंद जैसे लेखकों ने भी गद्य का प्रसार किया। द्विवेदी युग में शुद्ध परिष्कृत हुए हिंदी गद्य को इस युग में आकर एक परिपक्वता, एक प्रौढ़ता प्राप्त हुई है। स्वयं शुक्ल जी ने अपने निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रौढ़ता दी है, तो महादेवी वर्मा ने श्रेष्ठ सुंदर गद्य रचना करके स्वयं को गद्य कवियों का निष्कर्ष है वाली कसौटी पर सफल सिद्ध किया है। प्रमुख गद्यकारों के अतिरिक्त चांद, माधुरी, मर्यादा, हंस, प्रभा और सरस्वती जैसे पत्र पत्रिकाओं द्वारा भी गद्य के विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। वस्तुतः इस युग के गद्य साहित्य का महत्व परिमाण और शैली दोनों दृष्टियों से है। हिंदी गद्य का आधुनिक युग इसके बहुमुखी विकास का युग है। प्रेस तथा प्रसार माध्यमों के आशातीत प्रचार विस्तार के कारण जहाँ नई नई गद्य विधाओं का प्रचलन हुआ है, वहीं अभिव्यक्ति की नई शैलियों ने भी रूप पाया है। रेडियो, टेलीविजन के अनेक नई विधाओं के साथ रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, लघु कथा और यात्रा वृत्तांत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गद्य का विकास हो रहा है, तो साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भी हिंदी गद्य का प्रयोग होने लगा है। परिणामतः आज हिंदी गद्य ने अपने रूप, कलेवर और अभिव्यंजना के क्षेत्रों में पर्याप्त विकास कर लिया है। निश्चय ही हिंदी गद्य का भविष्य उज्जवल है और आगे बढ़ते ही रहेंगे।